ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक और एसआईटी का गठन करके मदरसों के फंडिंग की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बच्चों व शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के तहत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान होगा तो दूसरे हाथ में टेक्नोलॉजी होगी। यही प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है। देखिए एशियन न्यूज की मंत्री दानिश आजाद से खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ हैं। दानिश जी, ये एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में टेक्नोलॉजी और एक हाथ में कुरान, ये जो कॉन्सेप्ट था, इस पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और एआई एक नई तकनीकी लागू कर रहे हैं। क्या है एआई और एक पूरा जो आप लोग अभियान चला रहे हैं, क्या है पूरा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है आज के डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी खोज है। और निश्चित तौर पे एआई के बारे में हमारे मदरसे के बच्चों को भी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए हमारी योगी सरकार ने लगातार काम किया और मोदी जी ने हमेशा मुस्लिम यूथ को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम किया है, तो एक विश्वास हमारी सरकार के प्रति मुसलमानों के अंदर है और हमारा एक कर्तव्य बनता है कि पूरी ईमानदारी से उनके विश्वास पर खरे उतरें। आप एआई की बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि मुसलमानों को जाति देखकर टारगेट किया जाता है। आप कहते हैं कि हम यूथ एम्पावरमेंट कर रहे हैं, यूथ को अपने साथ जोड़ रहे हैं, युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ सालों में उनके प्रति जो भावनात्मक एक जुड़ाव है बीजेपी का, उसके बावजूद ये तमाम सारी बातें होती हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। तो किस तरह से इसका आप लोग सामना कर रहे हैं जब आप क्षेत्र में जाते हैं? देखिए, आम मुसलमान जानता है कि सही मायनों में अगर मुसलमानों का सच्चा डेवलपमेंट हो रहा है तो हमारी मोदी और योगी सरकार के शासनकाल में हो रहा है, क्योंकि हमारी योगी सरकार ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। हमेशा हमने मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ काम किया है और ये विपक्षी दल, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करके उनको वोट बैंक के चश्मे से देखते हुए उनका वोट लेके सत्ता में आकर और उनको विकास से पीछे ढकेलने के का हमेशा जो है इस लक्ष्य के साथ काम किया। निश्चित तौर पे आज हमारी योगी और मोदी सरकार की नीति और नीयत पे मुसलमानों को भरोसा है और सच्ची हितैषी अगर मुसलमानों की कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। बड़ा बदलाव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मदरसों में। निश्चित तौर पे हमारा मदरसा सकारात्मक रूप से आगे बढ़े, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, ये हमेशा हमारी कोशिश रही है और ईमानदारी से हमने अपने इस कोशिश के लिए काम किया है। कब तक ये लागू हो जाएगी व्यवस्था? अभी किस फेज पे ट्रायल चल रहा है, क्या हो रहा है अभी? नहीं, चल रही है ये लगातार, पिछले 12 दिनों से इसकी क्लासेस चल रही हैं। टीम यूपी एआई एक वेबसाइट है, उस पर ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं और डायरेक्टली आज 1 लाख से अधिक मदरसे के बच्चों ने इसमें व्यू भी किया है, इसको हिट भी किया है और सब्सक्राइब भी किया है। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं, क्योंकि योगी सरकार केवल कहती नहीं है बल्कि धरातल पे उन चीज़ों को करती भी है। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मदरसों के बच्चों को हाईटेक बनाने के लिए, उनकी जो शिक्षा पद्धति है उसको हाईटेक बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। 12 दिनों से एक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आने वाले समय में ये जो पूरी व्यवस्था है ये धरातल पर उतरती हुई दिखाई देगी। लखनऊ से सहयोगी आदित्य तिवारी के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज।